अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सेंसस के सिलसिले में हम तहसील कलमाबाद की एक बैक जो चंगड़ी मोनबल भांडी की बैक है जिसका नाम चकपर 2 है। इस वक्त हम इस बैक में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं गुजर बकरवाल खाना बदोश लोग जो मवेशी लेकर यहाँ आते हैं और उनको चराते हैं और उन्हीं से अपना रोज़गार कमाते हैं। तो इस वक्त हम इस डारे में बैठे हैं। हमारी ज़बान गोजरी में इसको डारा कहते हैं। डारे में बैठे हैं और इन्होंने हम जो सेंसस की टीम तहसीलदार साहब और डिप्टी कमिश्नर कुपवारा के हुक्म के मुताबिक जो टीम हमारी तश्कील दी गई थी, हम इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातब हैं और मौजूद हैं इस डारे में। तो हमारे साथ यहाँ के लोकल बाशिंदे खासकर जो इस चकपर 2 के नंबरदार हैं मेराजुद्दीन जिंदर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और बाकी आप देख सकते हैं ये बस्ती के बाकी लोग हैं जो इधर आते हैं। तो मैं इनसे कुछ बातें कुछ इंटरेक्शन करना चाहता हूँ कि ये किस तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं और किन किन चैलेंजेस का इनको फेस करना पड़ता है। आपका मेरे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। मेरा साहब, सबसे पहले आप बताइए आप किस सीज़न में यहाँ आते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिनको इस बरसात के मौसम में हमारी जनता की और हुकूमत का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस बारिश के तूफ़ान में आप लोगों को हमारे तक पहुँचाया और आप लोगों के लाख लाख शुक्रगुजार हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि अब आपने बोला कि आपको किस चीज़ से चैलेंज, देखो चैलेंज तो एक अपना नफस कराता है। बिल्कुल कि वो हमारा शुरू से रोज़गार यही है, डोकू में आना जी, एक अपने माल मवेशी लाना जी, और किसी दूसरी बरादरी के माल मवेशी है वो भी हम साथ लाते हैं इधर, जी, जिनकी वजह से हमें ये थोड़ा रोज़गार मिल जाता है, खाने पीने की चीज़ें हम मैसर करते हैं। जी, जी, और यहाँ हमें चैलेंज की बात करते हैं तो सबसे पहले बड़े जंगली जानवरों से हमें बहुत मुश्किल खतरा रहता है, मुश्किल उठानी पड़ती है। जो जंगली जानवर है वो हम इंसानों के लिए भी खतरा है, आपके मवेशियों के लिए भी खतरा बनते हैं। जी हजरत, यहाँ मवेशियों की तो बात ही नहीं, इंसानों के लिए भी खतरे। कई हमारे हाल ही में पिछले दिनों में यहाँ गुलाम मोहिउद्दीन खान थे जिनको बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने जो यहाँ रहते थे उन्होंने बचाया रीछ के हमले से, फिर भी उसको शदीद जख्मी किया। अभी वो ज़र इलाज थे GMC हिंदवारा में और वहाँ से आज उनको रिलीज़ किए हुए, आज वो घर में हैं, वहाँ चल नहीं सकते, बड़ी मुश्किल वो भी इसी बैग में रहते थे। इसी बैग में ये जो ऊपर वाला वो इंसिडेंट इसी बैग जी हाँ, ये दूसरी वाला जो डारा है ये सामने आपके दाएं साइड में, आपके दाएं साइड में जो डारा है इसी डारे में रहते थे वो। तो उनका फादर साहब जो ज़ईफुल उम्र हैं, आज वो मजबूरी की वजह से जो वो उधर उनको रीछ का शिकार हो गया, तो उनकी वजह से वो आज उसका ज़ईफुल उम्र फादर साहब है जिसका नाम इलमदीन खान साहब है, वो आज यहाँ है ना। तो इसकी वजह से बाकी रहा ये मुश्किलात चलें। दूसरी बात ये है कि एक तो हम गुजर लोग हैं, ये ऐसा करते हैं कि अगर किसी वक्त फ़ौज की कोई टुकड़ी आती है गश्त करने के लिए, हम उनके भी हमरा रहते हैं, साथ रहते हैं, अपने घोड़े देते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके साथ चलते हैं। अच्छा, उनको भी कोई दुश्वारी ना आए इस वजह से उनकी भी मदद करते हैं। दूसरी बात यह है कि चैलेंज की बात करें तो फिर तो हमें बहुत प्रॉब्लम पड़ती है क्योंकि रात को अंधेरी रात होती है, यहाँ बालू बहुत ज़्यादा हैं, जंगली जानवर बहुत हैं, उनकी वजह से हमें ख़तरा रहता है। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें यहाँ सोलर लाइट होनी चाहिए। अच्छा जी। और दूसरी रात बात को आप सोलर लाइट की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? रात की हम ऐसा करते हैं लाइट का क्या इंतजाम? लाइट का ये लकड़ी जो है ना, इसको हम तिड़ी कहते हैं। इसको हम तिड़ी कहते हैं। ये जंगल में पड़ी जो होती है ना, वो पुरानी हो जाती है तो वो सूख जाती है, फिर उसको हम काट के यहाँ रात को जलाकर
हम इधर गश्त देते हैं अपने माल मवेशी को रखवाली करने के लिए। जी जी जी। तो अगर हमें सोलर लाइट होती तो वो बहुत ही हमारे लिए थोड़ी एक हो जाता। हमें उससे दो चीजें होती ना, एक तो आपकी सेहत भी ठीक रहती उससे जी, क्योंकि इसका जो धुआं जब निकलता है उससे सेहत खराब होती है, ये कार्बन जम जाता है। दूसरी बात ये है कि इसको बार बार जलाना ये भी अच्छा नहीं रहता, हमारा माहौल भी सही। बरसात के मौसम में तो बहुत मुश्किल से जलती है जी जी। और दूसरी बात ये है कि हमारे ये बच्चे छोटे छोटे ये बच्ची है अभी ये माँ के बगैर नहीं रह सकती है, या वो वाले बच्चे हैं, ये बड़े बड़े बच्चे हैं, है ना। तो इसकी वजह से मिसाल के ये इनको स्कूल होना चाहिए, स्कूल जरूरी है, स्कूल जरूरी है, क्योंकि हम हर चीज के वेट कर सकते हैं लेकिन तालीम के बारे में हम नहीं कर पीछे इसी वजह से रहे हैं कि हम खाना बदोश लोग हैं जी जी। हम माल मवेशी के साथ रहते हैं, हमें स्कूल का आमतौर पता नहीं रहता। ये हमारी आज से नहीं, ये पुरखों से हमारी ये हमारे दादा परदादा हमारे जो थे उन्होंने ये हमारे सुपुर्द किया है ये काम। तो आज हम वही रस्सी जो है उसी पर चल रहे हैं जी जी। तो हमारे बच्चे इसलिए अनपढ़ रहते हैं क्योंकि हम डॉक में जाते हैं, खाना बदोश लोग हैं। हमारा रोजगार यही है, माल मवेशी पालना और रोजगार अपना कमाना। एक बात मैंने जहाँ तक यह देखा या हमारी टीम ने देखा, वो ये बैंकर बना है ना आपका, ये बैंकर भी हमें उस तरह से मजबूत नहीं लग रहा है। अब आपने किस तरह से बनाया, क्या बनाया है, इस बारे में आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं अगर जो रिलीफ होती है उसमें से हमारे को अगर कोई बंकर बना देते, पक्के टेंट वेंट होते, बंकर नहीं तो टेंट वगैरह होते हो तो टेंट के लिए बाथरूम वगैरह, अच्छा बाथरूम की जरूरत पड़ती है, यहाँ गंदगी फैल जाती है अगर ज़्यादा, फिर भी हमने अपने तरीके से करते हैं तो वो कच्चा है जी जी। बाथरूम होना चाहिए हमें यहाँ जी, तो उससे हमारी थोड़ी आज के दौर में ऐसी चीज़ें कारआमद है जिसकी हमें बहुत ज़रूरी है जी जी। इंशाल्लाह ताला जो आप बातें आपने हमारे साथ शेयर की ज़रूरी है, ज़ाहिरी तौर पर ये बातें सही हैं। ये जो चैलेंजेस आप यहाँ देखते हैं या फेस करते हैं ये एक रियलिटी है, फैक्ट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और हमने ये प्रैक्टिकली यहाँ पर देखा, आपके साथ हम जुड़कर बैठे यहाँ पर, देखा आपका सिस्टम। हमारे तक जहाँ तक होगा हम ये बात अपने आला अफसरान जो हमारे हुकाम हैं उन तक पहुँचाएँगे, और ख़ासकर मौजूदा हुकूमत है या मौजूदा हमारे LG साहब हैं जिनकी वजह से आपकी ये सर्वे हो रहा है हुकूम से, तो उन तक ये बातें ज़रूर आपकी पहुँचेगी और इंशाल्लाह ताला इस पर ज़रूर अमल भी होगा। ख़ासकर स्कूल का मसला है, स्कूल भी ज़रूर यहाँ हो जाएगा, इंस्टॉल होगा, तो साथ में जो बाकी चीज़ें भी वो भी हो जाएंगी। तो मैं भी मैं जहाँ तक हमने देखा ये बातें बहुत हर जगह हमने पाई और ये चैलेंजेस हैं इनके लिए। तो गुजारिश रहेगी ये जो बातें इन्होंने हमारे साथ शेयर की, ये ग्राउंड रिपोर्ट की हमने। वेटरनरी एक बात और भी इनका कहने के मुताबिक कि वेटरनरी भी यहाँ होनी, यहाँ वेटरनरी का डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि हमें अभी ऐसा है कि कोई जंगल में जहाँ हम निकालेंगे रीछ ने बालों ने ये कोई किसी गाय को या बैल को थप मार दी और जख्मी कर दिया तो उसको हम ले जाते नीचे तो वो मर जाएगा। अगर वेटरनरी होती हमारे उसका कोई साधन होता वेटरनरी की वजह से हमारे जो माल मवेशी बच जाते। वेटरनरी वालों को यहाँ आना चाहिए, गवर्नमेंट ने उनको डिप्यूट किया होता है, उनका काम है विजिट करना बैकू में, तो मुझे लगता है वो ज़रूर होगा। आप थोड़ा आपको भी कांटेक्ट उनके साथ बनाना है और हम भी गुजारिश करेंगे कि आला हुक्म तक कि वेटरनरी की भी टीम यहाँ पर हफ्ते में 10 दिन 15 दिन के बाद एक विज़िट करनी चाहिए। बाकी आप देख सकते आप इस माहौल में बहुत खुश रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, आपको सुकून है इसमें, हमें बहुत सुकून है इसमें, एक अलग ही मज़ा आता है इसमें। एक बस एक खुदा है ऊपर देखने वाला, नीचे आप इसको एंजॉय करते हैं ऐसी तरह। हम इसको जिंदगी को ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। चलो ये अच्छी बात है कि इंसान जब अपने कल्चर में रहता है, अपने रहन सहन में रहता है, जब वो उसमें खुश है उसका मतलब वो अच्छा कुछ कर रहा है जी, ये ज़रूरी बात है। तो ये जो बातें हमने इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट पर देखी, रियलिटी फैक्ट्स और चैलेंज आपके सामने हमने यहाँ पर बयान किया, ये टू द पॉइंट जो थे ये लाइव थे और ये डायरेक्टली इस बैग की सिचुएशन है, ये हर एक बैग की यही सिचुएशन है। तो हम चाहते हैं कि ये जो बातें हमने इनके साथ की या आप तक अपने ऑफिसर साहिबान तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं और
ہم ضرور امید کرتے ہیں کہ ضرور ان باتوں پر عمل ہوگا اور ان کی جو چیلنجز مشکلات ہیں یہ دور ہوگی. آپ سب کا شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.